दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेडिसिन न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग कोरोना काल में काफ़ी मरीजों ने किया। ज़्यादातर डॉक्टरों ने इस दवा को कोरोना के मरीजों को खाने की सलाह दी थी। इसके अलावा यह बैक्टीरिया के कारण होने वाले कई संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके वयस्कों और बच्चे के कान, नाक, गले, फेफड़े तथा त्वचा और आँखों के संक्रमण शामिल है। इसका उपयोग यौन संचारित रोगों जैसे टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद करता है। इस दवा को लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन काम कैसे करता है। आपको यह बता दें कि यह हल्के, मध्यम और कुछ गंभीर श्वसन पथ के संक्रमण, त्वचा के संक्रमण और त्वचा के गठन के उपचार के लिए निर्धारित है। यह दवा हाथों के संक्रमण और गोनोरिया और क्लेमाइडिया सहित कई यौन संचारित संक्रमणों से लड़ने में मदद कराती है। पहले इस दवा का उपयोग हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ के साथ किया जाता है। अभी तक यह दवा कोरोना वायरस में गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को दी जा रही थी। दरअसल कुछ समय बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा एजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल को लेकर कई नई गाइडलाइन जारी की है। यह दिशा निर्देश हल्के मध्यम संक्रमण वाले रोगियों के इलाज के लिए एजिथ्रोमाइसिन के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। एजिथ्रोमाइसिन बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन है क्या? एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार के एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकती है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु, गले, फेफड़े के संक्रमण और यौन संचारित रोगों के इलाज में किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग कभी कभी काली खांसी के इलाज के लिए भी किया जाता है। US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का कहना है कि यह दवा सर्दी या फ्लू जैसे वायरस संक्रमण के लिए काम नहीं करती है। हालांकि प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि एजिथ्रोमाइसिन जीका और इबोला वायरस के खिलाफ प्रभावी है। कुछ लोगों को एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी है और यह दवा आमतौर पर पीलिया और लीवर की बीमारी वाले रोगियों के लिए भी डॉक्टर इस दवा को खाने को कहते हैं। इस दवा को लेने से पहले आपको डॉक्टर के सलाह लेना जरूरी है। इसकी खुराक आपका डॉक्टर तय करेगा जो इस प्रकार है: रोगी की आयु, रोगी के स्वास्थ्य स्थिति और रोगी का स्वास्थ्य गंभीरता कितनी है, पहली खुराक की प्रतिक्रिया, एलर्जी और दवा प्रतिक्रियाओं का इतिहास। एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग कैसे करें? यदि आप अपने डॉक्टर के कहने पर एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं तो वो खुद आपको बता देंगे कि इस टेबलेट को आपको कब और कैसे लेना है। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अपने चिकित्सक द्वारा निर्देशित इस दवा को मुंह से लेने को कहेगा। आमतौर पर दिन में एक बार भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं। बुखार होने पर या पेट खराब होने पर आपका डॉक्टर इस दवा को भोजन के बाद या पहले लेने को कह सकते हैं। इसकी खुराक आपकी चिकित्सा स्थिति और उपचार के प्रतिक्रिया पर आधारित होगी। यह OTC ड्रग है, इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के भी कर सकते हैं। इस दवा का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए किया जाता है। यह मिडिल ईयर इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट, निमोनिया, ट्रेवल ड्राइरिंग आदि में किया जाता है। बीमारी के लक्षण समाप्त होने के बाद जब तक आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा की मात्रा पूरी नहीं होती, जब तक आप इस दवा का उपयोग करें। दवा को जल्दी बंद करने से बैक्टीरिया फिर से फैल सकते हैं। आमतौर पर दिन में एक बार डॉक्टर की सलाह या खाली पेट या कुछ खाने के बाद एजिथ्रोमाइसिन की खुराक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेट खराब है तो इसका सेवन भोजन के बाद ही करना चाहिए। दवा की खुराक आपकी चिकित्सा स्थिति और उपचार की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती है। एंटीबायोटिक का सबसे अच्छा परिणाम तभी देखा जाता है जब आपके शरीर में दवा की मात्रा एक स्थिर स्तर पर होती है। इसलिए इस दवा की खुराक हर दिन निश्चित समय पर लें। एजिथ्रोमाइसिन के साथ एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम युक्त एंटासिड का उपयोग न करें, इसके प्रभाव को कम कर सकता है। अगर आप किसी तरह की एंटासिड लेते हैं जिसमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम होता है तो ध्यान रखें एजिथ्रोमाइसिन खुराक लेने से कम 2 घंटे पहले या बाद सेवन करें। डॉक्टर को बताएं अगर आपकी स्थिति वैसे ही बनी रहती है या स्वास्थ्य में कोई नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया को
प्रोटीन या प्रोडक्शन करने के रोकने को काम करता है। बिना प्रोटीन के बैक्टीरिया अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते, या फिर यह कहते हैं कि बैक्टीरिया बिना प्रोटीन के नहीं रह सकते। बिना प्रोटीन के जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है और फिर मर जाते हैं। दवा का इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया कम सक्रिय हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम ही उन्हें नष्ट करने का काम शुरू कर देता है। अगर आप प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो इसका कारण यह है कि जब आप बच्चे को दूध पिलाती है तो इस दवा का प्रभाव बच्चे की सेहत पर असर कर सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में केवल डॉक्टर की सिफारिश पर ही इस दवा का सेवन करें। अगर आप किसी तरह का हर्बल इस्तेमाल करते हैं तो इसके बारे में भी डॉक्टर की जानकारी है। एजिथ्रोमाइसिन या इससे शामिल किसी भी रासायनिक एलर्जी डॉक्टर और फार्मासिस्ट को बताएं। अगर आप किसी भी तरह के अन्य बीमारी से ग्रसित है तो इस दवा का उपयोग न करें, जैसे लीवर किडनी की बीमारी और बहुत सी, जैसे मतलब खुजली, किसी को एलर्जी की बीमारी है, यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो इस दवा का उपयोग ना करें। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसके इस्तेमाल करने से महिलाओं को किसी तरह की परेशानी हो सकती है। इसके बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है। ऐसे में इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। अगर आप भोजन या अल्कोहल के साथ एजिथ्रोमाइसिन का सेवन करें तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए ऐसा खाद्य पदार्थ के साथ इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ, चेहरे, होंठ, जीभ, गले में सूजन, एलर्जी प्रतिक्रिया दिखाई तो इस दवा का उपयोग करना तुरंत बंद कर दें। जैसे इस दवा को लेने के बाद कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे सीने में दर्द, गंभीर चक्कर आना, बेहोशी, तेजी, दिल की धड़कन तेज होना, उल्टी, खुजली, भूख की कमी आदि संकेत दिखाई दे सकते हैं। और इस टेबलेट के कंटेंट की बात करें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन 250 mg मिला है और इस टेबलेट को इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस टेबलेट में एक स्ट्रिप में 6 टेबलेट आती है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।